हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग तो बिल्कुल ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज है शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष भी कहते हैं। और ये शिव जी का पूजा होता है। शिव, पार्वती और गणपति जी का पूजा होता है, जो शिव जी के पूरे परिवार का पूजा होता है। तो ये मैं व्रत 1 साल से कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं करती ही रहूँगी आगे जब तक मेरे से बन पाएगा। तो आप भी इसे व्रत को कर सकते हैं। तो यह हर महीने के त्रयोदशी जो आता है, तो वो व्रत मैं करती हूँ। तो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पूजा मैं कैसे करती हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो चलिए मैं पूजा करने के लिए बताती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, मैं शिव जी को पहले विराजमान कर ली हूँ बेलपत्र पे एक पात्र में रख के, और इन्हें मैं पहले जल चढ़ा दूँगी। ये पारे के शिवलिंग है, तो इसे मैं रोज़ जल नहीं चढ़ाती हूँ। जब भी मेरा व्रत होता है तभी मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो रोज़ मैं इनका दर्शन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं दूध से इन्हें अभिषेक कर लूँगी शिव जी को, और पढ़ते रहेंगे मन में ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके। इस तरह से मैं मन में अपना मंत्र जाप करते रहूँगी। तो दूध चढ़ाने के बाद मैं चढ़ा दूँगी अब दही, और मन में आप मंत्र जाप करते रहिए। और साथ में मध, तो ये देखिए मध भी मैं चढ़ा दी हूँ शिव जी को। और चढ़ा दूंगी मैं घी। जो भी मेरे पास घर में सामान था मैं सभी से उनका अभिषेक कर दी हूँ। तो ये देखिए, मैं शिव जी को घी से भी अभिषेक कर दूंगी। और साथ में चढ़ा दूंगी चंदन। चंदन को मैं पानी में डालकर घोल ली थी, और उससे भी मैं शिव जी को अभिषेक कर दी हूँ। और चीनी, चीनी से भी शिव जी को भी मैं अभिषेक कर लूँगी। आप चाहे तो गन्ने का रस, नारियल का पानी, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं पूजा सुबह में ही कर रही थी तो मैं जा भी नहीं पाई। तो ये देखिए, अब साथ में पानी से मैं धुल दूँगी शिव जी को, अच्छे से स्नान करा दूँगी। तो ये देखिए, शिव जी को मैं स्नान करा दी हूँ अब। तो अब मैं उन्हें वहाँ से उठाकर अच्छे से साफ कर दूँगी शिव जी को। और इन्हें मैं एक पीतल के बर्तन में रखती हूँ। एक पात्र दी हूँ, स्थान दी हूँ उन्हें रखने के लिए, और उस पर बिछा दूँगी मैं कॉटन। कभी भी पारे के शिवलिंग को कॉटन के ऊपर ही रखना चाहिए। तो मैं इन्हें ऐसे ही विराजमान करके रखती हूँ शिव जी को। और बहुत ही छोटे हैं हमारे भोलेनाथ, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लाई हूँ, छोटा ही लाई थी खरीद कर। तो और साथ में चढ़ा दूँगी मैं चंदन शिव जी को, और जनेऊ वस्त्र के रूप में। और साथ में चढ़ा दूँगी मैं कलावा। ये देखिए, ये भी मैं शिव जी को चढ़ा दूँगी। और फूल, शिव जी को उजला फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो मैं उजला ही फूल चढ़ा रही हूँ शिव जी को। और साथ में बेलपत्र। ये सब चढ़ाने के बाद जो भी भगवान जी हैं उन्हें भी मैं फूल चढ़ा दूँगी, सभी भगवान को। गणेश जी को दुर्वा वगैरह जो भी है, विष्णु जी को तुलसी जी का पत्ता, ये सब चढ़ा दूँगी सभी भगवान को। और चढ़ा दूँगी प्रसाद। तो प्रसाद में मैं लाई थी केला और आम खरीद के, तो ये भी मैं चढ़ा दी हूँ। और साथ में मूंगफली और मिश्री, जो मैं डेली पूजा में चढ़ाती हूँ, वो भी चढ़ा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं शिव जी। तो इस तरह से मैं पूजा कर लूँगी। और मैं दीपक जला दूँगी, तो उसके नीचे पहले मैं चावल रख लूँगी, तभी मैं दीपक रखूँगी वहाँ पे आसन देकर। और शिव जी को भी मैं चावल चढ़ा दूँगी।
जगह छोटा है मंदिर का, इसलिए मैं छोटा ही शिवलिंग लाई हूँ खरीद के। जो भी मूर्ति है पहले से ही है, लेकिन छोटा छोटा ही मैं रखती हूँ ताकि सब अच्छे से एडजस्ट हो जाए मेरे घर में। तो ये देखिए चावल चढ़ा रही हूँ। और जो प्रदोष व्रत का भूख होता है मैं उसमें भी टीके वगैरह लगा दूंगी भगवान को। तो इस तरह से मैं प्रदोष व्रत में पूजा करती हूँ और मैं भगवान का ध्यान लगाऊंगी और साथ में अपने मन में 1000 तक ओम नमः शिवाय का जाप कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद किताब पढ़ने के बाद मैं आरती कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं आरती कर रही हूँ। तो अभी मैं फल काटने जा रही हूँ। तो मैं फल में लाई थी खरबूजा और केला, आम। तो इसे मैं पहले काट लूँगी, काट के बच्चों को भी दे दूँगी। और बच्चे लोग नाश्ता कर चुके हैं। सुबह में मैं पोहा बना ली थी इन लोग के लिए। तो फल काट लूँगी, तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी इनके लिए। फिर उसके बाद मैं खीर बनाऊँगी भगवान को भोग लगाने के लिए। तो पहले मैं फल काट लेती हूँ और जो भी साफ़ सफाई है वो कर लूँगी। तो ये देखिए सारा कट चुका है। अभी जा रही हूँ अनन्या मोमो को भी देने। ये देखिए मैं भी खा लूँगी फल, और बच्चे भी बहुत प्रेम से खा लेते हैं खरबूजा। तो मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ। पहले गैस को पोंछ लूँ क्योंकि मैंने सुबह में पोहा बनाई थी तो प्याज वगैरह रहता है, तो इसीलिए पहले गैस को मैं पोंछ ली हूँ। और उसे बनाने के लिए मैं बर्तन भी धो ली हूँ। तो मेरे पास छोटा सा एक पीतल का बर्तन है। तो मैं कोई भी खाना भोग का खाना बनाती हूँ ना, जैसे खीर बना लिया चाहे कुछ भी बना लिया भगवान के लिए, तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। दुर्गा पूजा हो या तो शिवरात्रि हो या फिर कोई और भी व्रत करती हूँ, तो मैं इसी से छोटे पात्र में भगवान के लिए खाना बना के भोग लगा देती हूँ। तो इसमें मैं ही मैं खीर बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं चावल धो ली हूँ, और जैसे चावल दूध उबल जाएगा तो मैं चावल डाल दूँगी और ड्राई फ्रूट्स काट लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा बनाने में दिक्कत तो होता ही है छोटे से बर्तन में, लेकिन अच्छा से खीर बन जाता है। क्योंकि पीतल का है तो बोलते हैं कि भगवान को शुद्ध से ही खाना बनाकर भोग लगाना चाहिए। तो मैं ये 4 बजे बना रही हूँ खीर, क्योंकि शाम तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है शाम को बनाती हूँ तो खीर बिल्कुल गर्म रहता है, तो भगवान को गर्म खीर भोग नहीं लगाना चाहिए, ठंडा ही भोग लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसे बनाकर पहले रख लूँगी। अब मैं 2-3 इलायची लेकर इसे मैं कूट लूँगी ताकि खीर का स्वाद बहुत ही अच्छा आए। ये देखिए थोड़ा बहुत दूध गिर भी रहा है मेरा, तो इसे थोड़ा मैं आँच कम कर दूँगी ताकि अच्छे से खीर बन जाए। और इसे चलाते रहती हूँ, इसे छोड़ती नहीं हूँ, नहीं तो छोड़ूंगी तो क्या होगा पूरा दूध बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर लो फ्लेम पे करके मैं खीर इस तरह से बना लेती हूँ। अब डाल दूँगी शक्कर। तो इस तरह से 20 मिनट में खीर बन जाता है फटाफट। चावल मैं पहले ही धो के रख ली थी। तो ये देखिए खीर बन चुका है। ये मैं 1 घंटे के बाद का दिखा रही हूँ कितना अच्छा खीर बना है। तो इस प्रकार से मैं छोटे से बर्तन में इसे निकाल लूँगी भगवान को भोग लगाने के लिए। क्योंकि अब शाम हो चुका है तब मैं भोग लगा लेती हूँ और बाकी खीर को मैं ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए शाम हो चुका है। कभी भी प्रदोष का व्रत ना ज़्यादा रात होना चाहिए और ना ही ज़्यादा धूप होना चाहिए। इसे प्रदोष टाइम में ही पूजा करना चाहिए, ना रात ना दिन, बीच टाइम में पूजा करना चाहिए। तो ये देखिए अभी पूजा का टाइम बिल्कुल हो चुका है, तब मैं जा रही हूँ शाम का पूजा करने के लिए। तो पहले मैं भगवान को केले का भोग लगा दूँगी और खीर का भोग लगा दूँगी। तो शाम को मैं यही करती हूँ प्रदोष के टाइम पे। और दीपक जला दूँगी भगवान के लिए। तो इस तरह से भगवान का दीपक जला दूँगी और मंत्र वगैरह जो भी मन में है जाप कर लूँगी और पूरे घर में दिखा दूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं आरती कर लूँगी। मैं प्रदोष व्रत में सुबह भी आरती करती हूँ, शाम को भी आरती करती हूँ, दोनों टाइम आरती करती हूँ। जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे ध्यान देती हूँ, पूजा करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे शिव जी। तो अब मैं आरती कर लूँगी। तो आज का ब्लॉग यही था, मैं पूजा पे ही बनाई थी। जो आज का दिन पूरा पूजा पाठ में ही मेरा गया, तो आज मैं पूजा पाठ के बारे में ही बनाई हूँ ब्लॉग। ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ।
तो आगे मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो आज तो पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ का ही था। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।